बस अभी एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं और पैसे निकाल के फिर जाना है हमें घर। घर से शॉपिंग करते हैं। इसकी कुछ शर्ट्स लेनी है एनी ने अपनी, तो नोट जल्दी से पकड़ लो बिस्मिल्लाह करके। हो गए पूरे। जा रहे हैं गर्ल्स की तरफ। ये कराची गर्ल्स में है, गर्ल्स मार्केट। यहाँ पे वैसे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस मिलते हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, हर लिहाज से। अंदर चलो अभी, अंदर तो चल, पहले अभी तो बहुत बड़ा है, अंदर तो चल। आप लोग भी आए यहाँ से और देखें। लेकिन टाइट बहुत होगा, टाइट होगी बहुत। इसमें थोड़ा लूज में नहीं होगा? हाँ लूज भी होगा ना? वो भाई भी चेक करवाता है। शॉपिंग है ही नहीं ना, बच्चे के पजामे और तो शॉपिंग इसको बनाती है। देखिए कुछ इस तरह की है वैराइटीज़, बहुत प्यारी प्यारी। चले मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूँ, कपड़े निकालते हैं फिर देखते हैं, फिर आप लोगों को बताती हूँ साथ साथ। ओके देखते हैं। ये वीडियो तब का है जब डैडी मतलब इस तरह एक दो दिन पहले का है ना। तो एनी ने मुझे कुछ कपड़े लेने थे अपने ना, कुछ ड्रेस ना कैजुअल, जैसे घर में हम नॉर्मल नाइट ड्रेस वगैरह पहनते हैं, तो वो लेने गए। तो उस दिन हम डैडी को कह भी रहे हैं आप चलो हमारे साथ, तो डैडी कहते नहीं बेटा आप लोग खुद ही शॉपिंग करके आ जाओ, मैं घर पे हूँ। घर पे पानी आने का टाइम होता है ना शाम में, तो उन्होंने कहा फिर पानी का टाइम मिस हो जाएगा, मैं पानी भर लूँ। नहीं तो डैडी भी लास्ट शॉपिंग ये हमारे साथ उस दिन कर रहे होते, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से जो है डैडी जो है घर पे ही रह गए। हम बोलते ही रहे हैं लेकिन डैडी हमारे साथ नहीं गए। उसके अगले दिन हमारे साथ ये जो है सारा हादसा हो गया, हमें खुद भी पता नहीं चला कि ऐसा होना भी था हमारी लाइफ में कुछ। फिर हमने यहाँ से जूते लिए और जूते ले रहे थे, तब भी एनी बात कर रही है मैविश से, और डैडी से भी कंटिन्यू हम लोग रास्ते में थे, बातें कर रहे थे। अब्बू पूछ रहे थे कहाँ हो, कहाँ तक आप पहुँचे हो, तो डैडी से ये बातें चल रही थी हमारी कि बस हम रास्ते में डैडी आने वाले हैं। क्योंकि हम थोड़ी सी भी हमें देर हो जाती थी ना तो डैडी बहुत परेशान होते थे कि भाई इतनी देर हो गई है, कहाँ हो, जल्दी से घर आ जाओ, बस बहुत हो गया है। तो मैविश भी कहती मैं भी घर आ रही हूँ, और डैडी मैंने कहती डैडी कहाँ है, तो मैंने कहा डैडी घर पे है, तो घर पे पहुँच। तो उधर से मैविश घर पे ही जा रही थी, हम भी आ रहे थे, और अगले दिन ये सारे हादसे हुए। हमें समझ ही नहीं आई ये हुआ क्या है हमारे साथ। हम तो अपनी खुशियों में लगे थे, लेकिन एकदम से खुशियों को नज़र ही लग गई हमारी। ये वाली ब्लैक, वो वाली नहीं, वो ये वाली। यहाँ पे अपने जूते पसंद कर रही थी और बहुत खुश थे हम लोग कि ईद भी सर पे आ रही है। तो हमने कहा चलो हमारे पास कैजुअल जूते नहीं है, मैं कैजुअल जूते भी ले लेती हूँ। और इधर से डैडी और बाजी की कंटिन्यूसली कॉल आ रही थी घर आ जाओ, घर आ जाओ। इधर से नूर ने कभी हमें कभी तंग नहीं किया, लेकिन उस दिन नूर भी इतना तंग कर रही थी कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना। नूर ने एक ही ज़िद लगाई हुई थी कि मुझे घर जाना है। तो बस इधर से नूर भी परेशान कर रही थी और जल्दी जल्दी में
जूती भी समझ नहीं आ रही थी कौन सी लूँ। फिर मैंने जो उल्टे पैर में पहनी हुई है ना, ये जो है तिल्ले वाली जूती, फिर मैंने ये डिसाइड कर दी। और हम लोग भी यही रास्ते में बातें कर रहे थे कि भाई हम ना डैडी के साथ आएंगे लाजमी, और सबको जूते लेके देंगे जिस दिन 24 की रात होगी, क्योंकि हर साल हम लोग 24 की रात को ना चर्च से पहले हम लोग जो है ना शॉपिंग के लिए लाजिम जाते हैं। तो इसी तरह की सारी बातें चल रही थी, खुशियों में थे हम, और एकदम से पता नहीं कौन सी क़यामत टूटी है, कौन सा पहाड़ टूटा है, किसकी नज़र लगी है। हमें तो भाई कुछ समझ ही नहीं आया ना। हम तो जितना भी अफसोस करें, जितना भी परेशान होते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी ईद, हमारा त्यौहार सब कुछ ख़त्म हो गया अब्बू के साथ, क्योंकि बिल्कुल वो सही सलामत थे, उनको कुछ भी नहीं था। पता नहीं किसकी नज़र लगी है बस मेरे इस छोटे से घराने को, मेरी इस छोटी सी फैमिली को, मुझे कुछ समझ नहीं आई। खड़ा हुआ है सोच में और सडनली कुछ हैपेंड हो जाए, ऑब्वियसली सी बात है, होता है, इफेक्ट है। नहीं सही कह रहे हो आप। अभी हमने यहाँ पे गल्फ में मंगवाई है बिरयानी, और ये रोटी है और हलीम आ गई है। ओके, आपको हलीम रोटी पसंद है ना? आप वेट करोगे? वीडियो बनाना चलो। अच्छा, अपने हाथ से खाएंगे, जल्दी से बिस्मिल्लाह करके खाएं जल्दी। फिर हम लोग घर के लिए वापस सारी शॉपिंग करने के बाद, खाना खाने के बाद, फिर हम घर के लिए दोबारा मतलब घर के लिए जा रहे थे। और नूर बड़ी खुश हो रही थी कि हम घर जा रहे हैं। हमें नहीं पता था कि ये हम जब घर जाएंगे हमारी जो है आखिरी रात अब्बू के साथ होगी, बातों की और खाने की। बिल्कुल हल्का सा भी इल्म नहीं था हम लोगों को। हम इतने हंसी खुशी राज़ी हमारा घर चल रहा था, सब कुछ ठीक था। और ये आखिरी रात थी जो हमने अब्बू के साथ हमने उनको अपनी शॉपिंग दिखाई, और फिर उनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया। और अगले दिन सुबह यही सूट मैंने ब्लू कलर का पहना हुआ था, यही मैं रात को पहन के सो गई, क्योंकि शॉपिंग से आई थी। और सुबह सुबह एनी ने भी यही कपड़े पहनते। सुबह सुबह इन्हीं कपड़ों में हमें डैडी ने कहा कि मुझे दर्द होगी, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। 6 बजे लेके गए, 9 बजे अब्बू